हैं समरथ को नहीं दोष गुसाई। अचानक से अमेरिका ने एक नया क्वाड बना लिया और इस क्वाड में भारत को शामिल नहीं किया। आखिर भारत नहीं है तो इस क्वाड में कौन शामिल है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तो है ही, सिर्फ भारत की जगह एक दूसरा देश आया है। आखिर क्या है राजनीति इसके पीछे? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पाकिस्तान में शटडाउन। क्या बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। सरकार ने जारी कर दिए हैं आदेश। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में अभी ऐसा हो गया है ना कि हर दिन एक नया बखेड़ा जरूर खड़ा हो रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने एक नया ऐलान कर दिया है और कह दिया है सब कुछ शट डाउन कर दो। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इसी महीने पाकिस्तान हो जाएगा दिवालिया। पाकिस्तान के पास ईंधन खरीदने के लिए डॉलर्स खत्म हो चुके हैं और अगर ईंधन नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं चलने वाला है। सरकार का मानना है कि अब हमें फिलहाल कहीं से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है और ऊपर से सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में 1 मिलियन बैरल की कटौती कर दी है, जिसका मतलब है कि तेल की कीमत बढ़कर $100 प्रति बैरल होगी। पाकिस्तान जैसे देश के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान के पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं हैं। अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से कमजोर हो चुकी है और इसी महीने 6 अरब डॉलर के विदेशी कर्जे का भुगतान करना है पाकिस्तान को, जबकि मात्र 3 अरब डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार है। अगर IMF कर्जा नहीं देता है, सबसे ज्यादा चांस हो चुके हैं, तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना तय है। इसको लेकर अब सरकार ने एक फैसला लिया है और कहा है 8 बजे तक संपूर्ण शटडाउन कर दो, पाकिस्तान को बंद कर दो, क्योंकि हमारे पास अब क्षमता नहीं रह गया है। अब बंद होने में क्या क्या है? तमाम बाजार, दुकान, मॉल्स सभी को बंद कर देना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से करीब 1 अरब डॉलर बचाया जा सकेगा पाकिस्तान का। वैसे महीने की बात नहीं हो रही है, साल की बात हो रही है। ये सरकार का मानना है कि 1 अरब डॉलर हम साल भर में बचा लेंगे। यहाँ तो 30 दिन में ये दिवालिया होने जा रहा है। वैसे जैसे ही ये ऐलान किया गया पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, वैसे ही जनता भड़क चुकी है। जनता कह रही है एक तो हमारे पास रोटी नहीं है खाने को, आप हमें अनाज मुहैया करा नहीं पा रहे हो, और दूसरी मुसीबत ये है गर्मी का समय है और पाकिस्तान जहां पहले से ही हीट वेव की चेतावनी है, यानी यहाँ भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। इस समय लोग दिन भर नहीं निकलते हैं बाजार, ये लोग ज्यादातर निकलते हैं 7-8 बजे और ये टाइम होता है पीक टाइम। इसी समय में हमारी बिक्री होती है और हम सरकार की बात नहीं मानेंगे। देश के व्यापारियों ने मानने से इनकार कर दिया है। पिछले साल भी इसी तरीके का फैसला लिया था, जब देश के व्यापारियों ने कहा था कि हम झुकेंगे नहीं और 8 बजे से आगे तक हमारी दुकान खुली रहेगी। मतलब एक लड़ाई का प्लॉट वैसे ही तैयार किया सरकार ने। कहा गर्मियों के दिनों में जनता का कहना है हर समय 8 बजे से 11 बजे तक रात का समय ही होता है जहां हमारा व्यापार चलता है। आपको क्या लगता है ईंधन बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या ये बुद्धिमानी का फैसला है? इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा झटका है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी जो इसी समय खास तौर पर बाजार से पैसे को जोड़ती है, ऐसे ही समय में बंद करवाया जा रहा है। वैसे माना जा रहा है कि ये सारा कुछ एक प्रैक्टिस हो रहा है इमरान खान पर आखिरी वार करने से पहले। सरकार जनता को पूरी तरीके से बंद करके रखना चाहती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अचानक से ये क्या हो रहा है? अचानक से अमेरिका ने एक नया क्वाड बना लिया है और इस नए क्वाड में भारत शामिल नहीं है। हमने देखा सांग्रीला की मीटिंग हुई, सांग्रीला की मीटिंग एक तरफ चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एक और मीटिंग चल रही थी। ये 4 देशों की मीटिंग थी और इन 4 देशों में जापान भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। वैसे आपको बता दें जो ओरिजिनल क्वाड है 2007 में
जापानीज पीएम शिंजो आबे ने इसका गठन करवाया था, वो बहुत दूर तक का सोच सकते थे। उन्होंने उस सोच के तहत इस क्वाड को बनाया कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए इन 4 देशों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जो ये नया क्वाड बना है, इस क्वाड में अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और नया देश जो जुड़ा है वो फिलीपींस है। सिंगापुर में यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें लॉयड ऑस्टिन यानी कि रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई। इन रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में जहाँ एक तरफ सांग्रीला डायलॉग चल रहा था, तो यहाँ 4 देश मिलकर बैठक कर रहे थे। 4 देश यानी नया क्वाड जिसमें भारत नहीं बल्कि फिलीपींस है। और ये मीटिंग चली। इस मीटिंग में खास तौर पर क्या बात की गई, तो आपको बता दें, खास तौर पर बात की गई कि हम चाइना के आक्रामकता के खिलाफ कैसे आगे बढ़ेंगे। भारत को क्यों शामिल नहीं किया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले ये समझ लीजिए कि फिलीपींस को क्यों शामिल किया गया। तो आपको बता दें, पहली बात तो ये है कि फिलीपींस इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है चाइना से। फिलीपींस के कई सारे द्वीपों पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि फिलीपींस के बेस में अमेरिकी सैनिकों का एक्सेस है। अमेरिका यहाँ पर मिसाइलों की तैनाती कर रहा है और ये फिलीपींस ज्यादा नजदीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ताइवान और साउथ चाइना सी में। फिलीपींस का रोल यहाँ साउथ चाइना सी और अगर ताइवान के साथ युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ताइवान के साथ युद्ध होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यही वजह है अमेरिका फिलीपींस को अपने पाले में लेकर घूमना चाहता है, इससे अलग नहीं होना चाहता है। अब बात है भारत को क्यों नहीं शामिल किया, तो आपको बता दें, पहली बात तो ये, फिलीपींस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। फिलीपींस को हमने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइलों को बेचा है। फिलीपींस वो देश है जो खुलेआम चाइना के खिलाफ बोल भी रहा है और चाइना का भुक्तभोगी भी है। और आपको बता दें, भारत की बात करें तो भारत कभी भी अमेरिका के इशारे पर नहीं चलता है। भारत अपनी राय अपने हिसाब से रखता है। भारत हाँ में हाथ नहीं मिलाता है। क्वाड की मीटिंग में रूस के खिलाफ बात होती है, भारत चुप हो जाता है। चाइना के खिलाफ जब बात होती है तो भारत बिना नाम लिए जो भी बातें होती है उस पर हाँ कहता है। अमेरिका चाहता है कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, यूक्रेन की तरह तुम भिड़ जाओ और तुम मर मिटो। अभी रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तो कौन मारा जा रहा है? मारा जा रहा है यूक्रेन और यूक्रेन की जनता, रूस और रूस की जनता। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर भारत पर युद्ध थोपा गया तो भारत की नेवी, भारत की वायुसेना सबने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन जहां तक कूटनीतिक तरीके से चीजें हल हो सकती हैं, भारत वैसे ही हल करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि भारत जानता है समय पर कोई लड़ाई उसे खुद लड़नी पड़ेगी। ये अमेरिका या बाकी देश साथ देंगे कि नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।